बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जो हम बात करेंगे, हमारा ये रिवीजन का सेकंड लेक्चर है। जो आज जो लेक्चर हम जिसके ऊपर हम देंगे वो हमारा है ब्रिक्स एज अ बिल्डिंग। जो ब्रिक जो है हमारे पास क्या है, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स के ऊपर हम बात करेंगे जो है क्या है, बिल्डिंग मटेरियल्स। ब्रिक एज अ बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी ब्रिक्स हमारे पास क्या है, बिल्डिंग मटेरियल है। और ये ब्रिक्स एक ऐसा जिसको कंसिडर किया जाता है कि एज अ वेरी स्टेबल मटेरियल है फॉर अ बिल्डिंग के लिए बहुत जो है स्टेबल मटेरियल है। और इसके ऊपर आप देखें डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर जब ब्रिक्स की हम बात करते हैं तो ये तो एक बात ये है, इसके अंदर ये ब्रिक्स हमारे पास जो है ईज़िली जो है डाउन एरिया में जो है, हमारे यहाँ रीजन में जीबी के अंदर तो खैर ब्रिक्स का इतना रुझान नहीं है और फिर इतना वो भी नहीं है। यहाँ ब्लॉक्स और स्टोन यूज़ करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और डाउन एरियाज़ में जो है पंजाब है या उस एरियाज़ में जो डाउन एरियाज़ में क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक्स बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन में ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक चीज़ ये देखिए, उनका जो साइज़ जो है सेम भी हो सकती है और अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द बिल्डिंग के मुताबिक जो है उसी को साइज़ को डिज़ाइन की जाती है। और ये हमारे पास लो कॉस्ट मटेरियल है। क्या है, ब्रिक्स हमारे पास एक लो कॉस्ट मटेरियल है, उसका इतना एक्सपेंसिव मटेरियल जो है वो नहीं है। और इसके साथ ये यानी ये इजीली कॉमन तरीके से हमें जो है अवेलेबल हो सकता है। ये ब्रिक्स जो है डाउन एरिया की बात मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद उसका जब ड्यूरिंग द मशीनरी, उसके दौरान जो है स्ट्रॉन्ग जो है बॉन्ड बनता है उसमें, किसके दौरान, जब मशीनरी के दौरान इनका जो बॉन्ड जो बनता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ब्रिक्स का। और इसके बाद आप देखें यहाँ जो और ये वॉल जो है, जो हम वॉल्स बनाते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, वॉल्स लुक अट्रैक्टिव होते हैं। और इसके बाद ब्रिक्स आर सॉलिड एंड रिलायबल्स, हमारे पास जो ब्रिक्स जो होते हैं। और ये स्पेशल ब्रिक्स, जैसे स्पेशल ब्रिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक शेप आर अवेलेबल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना, ब्रिक्स आर यूज्ड, ब्रिक्स को हम यूज़ करते हैं किस में, फ्लोर एंड रूफ कंस्ट्रक्शन में भी हम इस ब्रिक्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक तो हमारा ब्रिक्स हो गया, और दूसरा टॉपिक हमारा अर्थ एंड सॉइल फॉर ब्रिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। ब्रिक्स को बनाते वक्त क्या क्या चीज़ जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है बनाते वक्त जो है, अर्थ जो सॉइल के अंदर जो आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स जो मौजूद हैं उनका परसेंटेज भी बहुत ज़रूरी है कि उनके हम परसेंटेज रखें। इस परसेंटेज में जो है, अगर इसमें जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो जो आपके पास क्ले है, सिलिका है और लाइम है, और फिर इन अनदर्स इंग्रेडिएंट्स भी शामिल हैं। तो जब हम क्ले की बात करते हैं तो इसका यानी जो परसेंटेज जो स्टैंडर्ड जो हम रखेंगे, अगर इनके परसेंटेज से अगर अबो हो जाएंगे या कम हो जाएंगे परसेंटेज, तो द ब्रिक्स आर नॉट बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो किसी कंस्ट्रक्शन में फिर ब्रिक्स को हम यानी बिल्डिंग्स में हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर इनकी रेशो जब ज़्यादा होंगे तो फिर उनके अंदर जो बेयरिंग कैपेसिटी जो होगी वो जो है उसी ब्रिक्स के अंदर वो बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी। जिस वजह से अगर लेट सपोज हम इस्तेमाल भी कर लेते हैं तो बिल्डिंग जो है कुछ अरसे बाद, जो कुछ टाइम बाद जो है बिल्डिंग जो है डिस्ट्रॉय होगी, तबाह होगी। तो इसका परसेंटेज है डियर स्टूडेंट्स, आई नीड योर कंसंट्रेशन अबाउट दिस पॉइंट्स। क्ले का जो आपके पास जो परसेंटेज होगी वो 20 से लेके आप 30 तक आप रखेंगे उसका, यानी 20 से लेके आप 30 जो है परसेंटेज उसके अंदर क्ले जब होने चाहिए, किसके अंदर, सॉइल। और सिलिका होना चाहिए, सिलिका जो 50 से लेके 60% तक, और लाइम जो है 3 से लेके 5% होना चाहिए। अगर इन इंग्रेडिएंट जो परसेंटेज अब दिए गए हैं, अगर इनसे ज़्यादा अगर परसेंटेज अगर पाए जाती है तो फिर वो ब्रिक्स जो है काम के लिए कोई काबिल नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट से जो इंशाल्लाह
ہم آگے طرف بڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہم ڈیٹیل کے ساتھ کلے سلیکا اور لائم کا ہم ڈیٹیل ہم نیکسٹ تیسرا ہمارے لیکچر میں ہم آپ کو دیں گے. تب تک اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.